अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राजपर। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त की सियासत परान चढ़ते 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 तशद्दुद पर आन पहुँची है। पाकिस्तान में सियासत अच्छी नहीं रही है, लेकिन कुछ अरसे से सियासत इतनी गंदी और बेकार हो चुकी है कि बाहर मुल्कों में भी अगर कोई रहनुमा चाहता है तो मुखालिफ जमातें उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। उनके कारकुनान जी बिल्कुल नवाज़ शरीफ जिस एरिया में रहते हैं लंदन में, उसके इर्द गिर्द पीटीआई के कारकुनों का घेरा रहता है। कोई भी रहनुमा यहाँ पाकिस्तान से नवाज़ शरीफ से मुलाकात करता है तो बाहर खड़ी पीटीआई की ख़वातीन भरपूर अंदाज में उन्हें तनकीद का निशाना बनाती हैं। गालम गलोच की सियासत जो पहले नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से ज़ियाउल हक के दौर से ये गालम गलोच वाली ब्रिगेड शुरू हुई नून लीग से। नून लीग के बाद अब कन्वर्ट हो चुकी है पीटीआई में। तो मरियम नवाज़ जब लंदन अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पहुंची, तलाल चौधरी पहले पहुंचा, तो वहाँ मौजूद जो हैं पीटीआई के कारकुनों ने ख़वातीन के हमरा उनकी खातिर तवाज़ुन जो है वो गालियों से की। उन्हें बुरा भला कहा, इतनी गालियाँ दी। पहले तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे ममालिक तक जा पहुँची है। जहाँ नवाज़ शरीफ का जो घर है लंदन में, उनके बेटों का, उनका, तो उसके इर्द गिर्द पीटीआई के कारकुनों का बड़ा डेरा जमा ही रहता है। सिक्योरिटी तो उनकी है ही है, लेकिन नवाज़ शरीफ जब भी बाहर निकलते हैं तो वो सिक्योरिटी के सख्त पहरे में बाहर जाते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं तो उनको सामना पीटीआई के उन गालम गलोच ब्रिगेड से करना पड़ता है जो वहाँ हर वक्त उनके ताक़ुब में रहती हैं। ये सियासत दानों की इस नादानियों की वजह से पाकिस्तान का सोचें इमेज कहाँ पहुँच रहा है। पाकिस्तान का जो इमेज किसी ज़माने में बड़ी अहमियत का हामिल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस यूथ और गालम गलोच की ब्रिगेड की वजह से दुनिया हम पे हंस रही है। दुनिया हम पे जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखती है। चोर चोर की जब आवाज़ें बुलंद होती हैं, सियासत को इतना गंदा पाकिस्तान में कर दिया है कि कोई भी शरीफ और नफ्स इंसान सियासत करने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है तो पहले गालियों में पीएचडी करनी पड़ेगी, गालम गलोच ब्रिगेड तैयार करनी पड़ेगी, जो पहले नून लीग ने तैयार की। अब जो है वो जो बोया होया था नून लीग का वो काट रही है, और अभी वो कन्वर्ट हो चुकी है पीटीआई में। कम तो नून लीग के भी नहीं है। राना सनाउल्लाह को देखें, तलाल चौधरी को देखें, काफ़ी इनकी गालम गलोच वाली ब्रिगेड जो है वो अता तारड़ देखें तो मौजूद है, लेकिन पीटीआई के कारकुन भी किसी से कम नहीं है। वो पीछे नहीं हटते हैं, मौका अपना ज़ाया नहीं करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस सोच की है कि आखिर कब तक जो है हम अदम बर्दाश्त और ये गालम गलोच की ब्रिगेड से बाहर निकलेंगे। ये तशद्दुद वाली सियासत से कब हम बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है उनसे कब हम निकालेंगे। ये हम गालियाँ जो देते हैं एक दूसरे को, आखिर ये कब ख़त्म होंगी। पाकिस्तान की जो
نیو جنریشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم اور آپ کے لیے کہ آج سے ہم جو ہے وہ جس سیاست کو گندا کر رہے ہیں یا جس سیاست کو گالی بنا رہے ہیں وہ آگے چل کر کہاں کھڑی ہوگی، پاکستان کا امیج کہاں کھڑا ہوگا، پاکستان کی جو ابھی ابتر صورتحال ہے اس سے ہی ابتر جو ہے وہ بنتی جائے گی اور سری لنکن جیسی صورتحال ہمارے ملک کی بن جائے گی، تو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہو جائیں گے، پھر صورتحال ہماری کہاں ہوگی۔ جو ایٹمی ملک ہے، جو دنیا کو آنکھیں دکھانے کے لیے تیار ہے، ہمارے ملک اتنے جو ہے وہ دنیا میں پذیرائی حاصل کر چکا ہے، لیکن اب وہ پذیرائی ہمیں گالیوں کی صورت میں مل رہی ہے۔ تو ناظرین، ان بریگیڈ جو گالیوں کی دونوں جماعتوں نے تیار کی ہے ان کو کم کرنا پڑے گا، ان کی قیادتوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کارکنوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ سکھائیں اور ان گالم گلوچ سے پرہیز کرائیں تو پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے۔